प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल महा मैराथन वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि 27 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को विज्ञान के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि 27 फरवरी के पेपर में सीधा सीधा छपने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, यकीन मानो कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी के बोर्ड के पेपर में जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी लेकर के बोल सकता हूं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और इसी वीडियो के माध्यम से हम सभी कम से कम 200 प्लस एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाले हैं। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब की बार के बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स जरूर अचीव करेंगे। यूट्यूब पर पहली बार ऑनलाइन स्टडी सीरीज के साथ, यूट्यूब पर पहली बार लेकर के आ चुका हूं। बच्चों, इस महा मैराथन क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। 50 सेंटीमीटर होगी कि -50 सेंटीमीटर होगी कि +20 सेंटीमीटर होगी कि -20 सेंटीमीटर होगी। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है कि P बराबर 1/f होता है, ठीक है। और हमें f का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या दिया है, डायोप्टर दिया है ना, और सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको बदल लेते हैं। तो हमारा f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/p, और p का हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। और p का मान हमें दिया है 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख लेंगे, इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस का कभी भी अगर फोकस दूरी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। माने ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो कि जीवों से प्राप्त नहीं होता है। लकड़ी भी जीवों से प्राप्त होता है, गोबर गैस भी होता है, कोयला भी होता है, लेकिन ये जो नाभिकीय ऊर्जा है बच्चों, ये जीवों से प्राप्त नहीं होता है। ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर या वेबर इंटू मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होगा फिर बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियां की उत्पत्ति कहां हुई थी, कैसे हुई थी। प्राकृतिक वर्ण से हुई थी, उत्परिवर्तन से हुई थी, या प्रसंकरण से हुई थी, क्या उपार्जित लक्षणों से हुई थी। तो डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी भैया, प्राकृतिक वर्ण से हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जिसके पास अधिक से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वालिटी है। नियान है कि आर्गन है कि बेरिलियम है कि फ्लोरीन है। क्या हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कम से कम 200 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं 100% गारंटी लेकर के बोल सकता हूं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना हो सकता है। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है। मतलब ऐसा कौन सा विलयन है जो नीले लिटमस को लाल को क्या कर देगा, लाल को नीला करेगा। जब लाल को नीला करेगा क्या हो जाएगा भैया, वो क्षारीय हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से अधिक यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है पर बच्चों कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है। गर्भ निरोधन गोलियां, निरोधक का प्रयोग, या वैसेक्टॉमी या गर्भपात। तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हो जाएगी भैया, वैसेक्टॉमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन,
गर्म दिन या वायु वाले दिन। तो जल हमें क्या करना है, गर्म जल प्राप्त करना है। तो गर्म जल किस दिन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन को हम प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ गया। चलिए आगे हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि हीटर का तार बना होता है। अरे भैया हीटर का तार किसका बना होता है, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। आप लोग कमेंट बॉक्स में छापते रहो, छापते ये रहो कि जो मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग भी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि हीटर का तार किसका बना होता है। ये भैया बना होता है आप सभी का नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अश्व शक्ति होती है किसके बराबर, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी इस सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पूरे विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को नस्ते नाबूद कर दूंगा। क्या कर दूंगा, नस्ते नाबूद कर दूंगा। और अब की बार पेपर के खोपड़ी में छेद करना। क्या करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना। ठीक है, एक अश्व शक्ति क्या होती है भैया, 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है भैया, धातु है, क्या धातु है, एक उपधातु है, एक मिश्र धातु है। एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है। ये होती है प्यारे बच्चों 98%। कितनी होती है, 98% होती है। फफोलेदार तांबे में जो कॉपर की परसेंटेज होती है वो 98% होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में जनन का हस्तांतरण कैसे होता है। ये प्यारे बच्चों होता है फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जो होता है अपना फूड का जो स्थानांतरण होता है यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, फ्लोएम के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय का विलयन मान कितना होता है भैया, 0 होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, क्षारीय के साथ होता है। अब मेरे को ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ भैया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है। विद्युत आवेश जूल होता है कि कूलम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है। विद्युत आवेश, आवेश का मतलब क्यू का मतलब क्या होता है भैया, क्यू का मात्रा कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र क्या है भैया, V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। अब सभी प्यारे बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार ओम के नियम को छाप करके बताओ, एक बार ओम के नियम को छाप करके बताओ। ओम का नियम क्या बोला था, एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में अब भी कभी छाप करके बताओ। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से कम बता रहा हूं ना, 200 प्लस MCQ को कवर करेंगे। ठीक है, और कल तो मैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए एक महामैराथन वीडियो लेकर आऊंगा और उन सभी वीडियो के माध्यम से 500 हल करेंगे। क्या करेंगे, 500 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर के लिए 95% आप सभी को एकदम स्कोर करा देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या बोलते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या बोलते हैं भैया, ये हम बोलते हैं क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुद्रा धातु है भैया, ये किसकी धातु है, ये है कॉपर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं अब भी कभी देख लो, 1 सेकंड वीडियो की स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना। इसी में से आएंगे जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को पता हो गया है कि जितना बताता हूं उसी में से आता है। क्या बच्चों आप लोग यकीन हो रहा है कि नहीं, अगर यकीन है एक बार कमेंट में हाँ हाली करके बता दो। सभी लोग एक बार स्क्रॉल कर दो, हाँ हाली करके बता दो कि हाँ सर आप वही बताते हो जो कि पेपर में सीधा सीधा छप जाता है। क्या होता है, सीधा सीधा छप जाता है। मैं वही बताता हूं जो कि बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण या किसका आकार बड़ा होता है।
किसका आकार, इसमें हो जाएगा सोडियम का, यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम का, सभी ऑप्शनों में सोडियम का आकार क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना, ठीक है, एक बार इसको देख लेना, कमेंट में हमको बता देना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, माने ऐसा कौन सा पार्ट है जो महिलाओं में नहीं पाया जाता है। अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका महिलाओं में नहीं पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चों, ये पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पे हुई थी, सागर में, धरती पर, वायुमंडल में या अंतरिक्ष में। कहां हुई थी बच्चों, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी सागर में, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है कि नारंगी होता है कि भूरा होता है कि काला होता है, ये बताना है। क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है भैया, ये कैसा होता है, भूरा रंग का होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पूछा गया है कि डीएनए किसमें पाया जाता है। डीएनए, अभी आप लोग मेरे बच्चों, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में डीएनए का पूरा नाम बताओ, डीएनए का पूरा नाम, फुल फॉर्म इसको छाप करके बता दो कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। अब भी कभी छापो, मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ, सबका मैं कमेंट रीड करता हूँ, सबका मैसेज देखता हूँ, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है। एक टेस्ला, टेस्ला किसकी यूनिट है भैया, ये बताना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला के बराबर क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे कमेंट बॉक्स में ये छाप करके बताओ कि टेस्ला किसकी यूनिट है, कमेंट बॉक्स में जरूर छाप करके बताना, ठीक है। आप लोग बताते चलो, जो मैं पूछ रहा हूं बताते भी चलो, ध्यान से देखते भी चलो, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है कॉपर जिंक की, कॉपर टिन की, कॉपर निकल की या कॉपर आयरन की। जो कांसा होता है ना भैया, ये हमारा बना होता है कॉपर और टिन की, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। आगे देख लेते हैं कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा भैया C3H8। क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये होता है हमारा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया C3H8 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप में जाइम यह उत्तरदायी होता है। पादप में जो भी जाइलम होता है वो कैसा उत्तरदायी होता है भैया, ये जल का वहन करता है। क्या करता है, ये जल का वहन करता है। क्या करता है, पौधों में हमारे जल को हर एक सिरे तक पहुंचाता है, हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है, पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। समझ में आ गया, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पर बच्चों कि 100 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अरे भैया कई बार बताएं, 100 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है, लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। आप लोग एक बटा क्या कर दो, डी कर दो, एक बार 1/d कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट। तो हमारा फोकस दूरी कितना निकल कर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। इसके बीच में दशमलव है, क्या है, इसके बीच में दशमलव है, इसको ध्यान से देख लेना। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि ताप बढ़ाने पर किसकी चालक में प्रतिरोध क्या हो जाता है भैया। ताप बढ़ाने पर किसी भी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है भैया, वो क्या हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, H2SO4। क्या होती है, H2SO4। अब इसमें पूछा जा रहा है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पे ये बताना है। तो यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे H2 है, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भैया, किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में या लिस्मानिया में, इनमें से कोई नहीं। तो मुकुलन हमारा हाइड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह कैसा होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा,
प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी कंडक्टर में अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है। किसके वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं। गुणसूत्र जो हमारा होता है किस पदार्थ का बना होता है? प्रोटीन का, आरएनए का, डीएनए का, डीएनए और प्रोटीन का। मेरे बच्चों जो भी हमारा गुणसूत्र बना होता है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है और आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना है। इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर मैं गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कई बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इस महामैराथन क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, ठीक है। आगे देखते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। किसमें होता है भैया? अमीबा में होता है, कि ईस्ट में होता है, कि लेशमानिया में होता है, कि प्लेजोमेडियम में होता है। किसमें होता है भैया? ये हो जाता है ईस्ट में। क्या होता है? ये हो जाता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन किसमें होता है भैया? ये होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। लेकिन वही अगर आप पृथ्वी से देखोगे ना तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। किसकी वजह से दिखाई देता है? ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि पृथ्वी सतह से आकाश को देखने पर उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। कमेंट बॉक्स में छाप करके जरूर बताओ। आगे देखते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। क्या होता है भैया? ये क्या होता है? धारा होता है, कि आवेश होता है, कि विभवांतर होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में जुड़ने पर हमारा जो विभवांतर होता है, वोल्टेज का जो मान होता है वो क्या होता है? एक समान होता है, बराबर होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक अशुशक्ति बराबर होता है। एक अशुशक्ति में फिर बच्चों अभी मैंने बताया आप सभी को कि 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? 1 किलोवाट में पूछा जा रहा है ना, तो जूल की संख्या हो जाएगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछेगा 1 किलोवाट में, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछेगा? अगर 1 किलोवाट में अगर जूल की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे? 3.6 गुणे 10 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों समझते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो हमारा वाटर होता है उदासीन विलयन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है भैया? ये हो जाता है 7। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भैया कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बदल जाता है भैया? फलों के रूप में। कौन सा भाग बदलता है? पुंकेसर, वर्तिका, बीजांड या अंडाशय। ये अंडाशय बदल जाता है। अंडाशय फलों के रूप में बदल जाता है। समझ में आ गया? जो भी अंडज होते हैं, अंडाशय होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? फल के रूप में बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फल के रूप में। और कब? निषेचन के बाद। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का SI मात्रक बताना है। कूलाम होगा, कि एम्पियर होगा, कि जूल होगा, कि ओम होगा। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? ये होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? लेड नाइट्रेट का PbNO3 ट्वाइस होगा। क्या होगा? PbNO3 ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 24 होती है, 42 होती है, 44 होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो 44 होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अब की बार के प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया लेंस बनाने के लिए हम किस चीज का उपयोग नहीं कर सकते हैं? जल का, कांच का, प्लास्टिक का या मिट्टी का? तो हम मिट्टी का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? ये होती है भैया 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत
ऊर्जा की इकाई क्या होती है भैया, विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी, वाट इंटू सेकंड हो जाएगा। वाट घंटा होगा या वाट सेकंड होगा या वाट आप सभी का मिनट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पे नस्ते नाबूद करेंगे। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। क्या कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार वीडियो को प्यार से शेयर कर दो और एक बार चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक बिलियन का पीएच मान 5 है। क्या दिया गया है, कोई बिलियन है जिसका पीएच मान 5 दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि यह बिलियन कैसा हो सकता है, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि नॉन अपदिश होगा। क्या होगा भैया, जब पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 होगा तो उदासीन होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 7 से कम वाले को हम क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है, एक होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो कोई प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आवर्धन क्षमता होगा यानी कि स्मॉल जो एम का मान होता है वो क्या होता है भैया, एक होता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रख लो, गांठ बांध लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में पक्का पूछेगा नहीं, सीधे से छपेगा, प्रिंट रहेगा। ठीक है, इस समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है भैया, ये एक होता है, ये सीधा सीधा छप करके आएगा। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है ये बताना है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है भैया, ऊर्जा का होता है कि विद्युत वाहक बल का होता है कि आवेश का होता है कि धारा का होता है। क्या होता है भैया, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई का मात्रक एम्पियर और टी का मात्रक सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड और क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या पीतल का। तो बिजली का जो बल्ब बना होता है भैया, उसका जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि केवल जल में घुलनशील विटामिन है। केवल जल में यानी खाली जल में कौन सा ऐसा विटामिन है जो खाली घुलता है, ये हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। और ये मेरे छाप करके बताओ कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती है। ठीक है, मानव में सबसे निकटवर्ती क्या भैया, बंदर है कि चमगादड़ है कि खरगोश है कि चिंपैंजी है। क्या भैया, ये हो जाएगा आपका चिंपैंजी। ये मानव के विकास के दृष्टिकोण से ये इंसान जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि परावर्तनी भट्ठी का उपयोग कहाँ होता है। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग हम निस्तापन में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, निस्तापन विधि में करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। वैद्युत शक्ति को यानी पी बराबर क्या होता है भैया, पी बराबर होता है वी इंटू आई। क्या होता है, P बराबर V इंटू आई होता है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। क्या हो जाएगा भैया, अम्लीय लवण है, ये हो जाएगा NaHSO4 हो जाएगा। क्या है, NaHSO4 हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि पराग कोष में बने होते हैं। पराग कोष में क्या होते हैं भैया, ये होते हैं परागकण। क्या होते हैं, पराग कोष में परागकण होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता क्या करता है भैया, ये केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि दोनों कर सकता है कि कोई नहीं कर सकता है। जो भी एक गतिमान आवेश है भैया, चार्ज है ना, वो जो हमारा जो चार्ज है वो क्या कर सकता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और साथ में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन सत्य हो जाएगा, दोनों के दोनों उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लिथियम किसके साथ विकर्ण दर्शाता है। लिथियम किसके साथ विकर्ण दर्शाता है भैया, ये दर्शाता है मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ विकर्ण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछ दिया है, ऑलरेडी कई बार बोर्ड के पेपर में पूछ दिया है। आगे देखते हैं। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण क्या हो जाए भैया, ये हो जाएगा झुर्रीदार बीज नहीं होगा। ठीक है, झुर्रीदार बीज नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि यदि आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है। यदि आपतन कोण क्या है, आई है और परावर्तन कोण आर है, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। क्या हो जाएगा भैया, कितना होगी, ये हो जाएगा आई माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आई माइनस आर हो जाता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है भैया न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, बाकी सब अधात्विक तत्व है, बाकी ये पोटेशियम, हीलियम और सल्फर क्या हो जाएंगे, अधात्विक तत्व हो जाएंगे, और लिथियम क्या हो जाएगा हमारा, ये धात्विक तत्व हो जाएगा। प्यारा बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाना है, यही सब सारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। आप सभी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है ऐसा कंटेंट क्रिएट करने में, ठीक है। मैं रात रात भर करके ऐसा कंटेंट को क्रिएट करता हूँ, आप सभी के लिए करता हूँ। क्यों करता हूँ, आप लोग अब की बार अपने माँ बाप का सपना 95% ला करके करोगे, ठीक है। 95% वाला सपना सब कोई पूरा करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें यह पूछा गया है कि निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। प्रबल क्षार हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पराग नली में नर युग्मक संख्या कितनी होती है। पराग नली में नर युग्मक संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये बिल्कुल नहीं होगा। बाकी टेस्ला, गॉस या वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हो जाएंगे, और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अमलगम होते हैं, क्या होते हैं भैया, उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। अमलगम में क्या होता है, ये होता है विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि पित्त रस का स्त्राव कैसे होता है भैया, पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में या अमाशय में। तो पित्त रस का स्त्राव कहाँ होता है भैया, ये हो जाता है यकृत में, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे, वर्त क्या बोलेंगे, या बीजांड बोलेंगे, अंड बोलेंगे। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम वर्तिका बोलेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालिए। कैसे निकालोगे, सभी को पता है कि R बराबर क्या होता है, F/2 होता है, ठीक है। क्या होता है, F/2 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × F होता है, क्या होता है, 2 × F होता है। तो 2 × F का मान क्या है, 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होता है। लेकिन कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है पर बच्चों कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, ये होता है फेरिक सल्फेट। क्या होता है, फेरिक सल्फेट, FeSO4 हो जाएगा। क्या होगा, FeSO4 हो जाएगा। इस श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन रंग सूचक कैसा होता है भैया। क्षारीय विलयन में जो फिनाप्थलीन होता है इसका रंग कैसा होता है, इसका जो रंग होता है वो लाल कलर का होता है। पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा, रेड कलर का होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि पीतल है, पीतल क्या है भैया, धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है। पीतल क्या भैया, ये हमारा मिश्र धातु है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। सबसे कम के लिए क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। एक बार इसको देख लेना, ठीक है, एक बार इसको देख लेना, समझ लेना, ठीक है। आगे पूछा गया है कि मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, कितनी होती है भैया, ये 2 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प के मेनली 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कल डिटेल में बताया था, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन करके बताया था, एक पुष्प का नामांकित चित्र बताया था, साथ में इसको 4 भाग को मैंने क्लासिफाई किया था। एक द्विशंकर का मॉडल प्रतिरूप कौन सा है ये बताना है, तो हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, किसमें अधिकतम होता है, ये होता है बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किसका होता है भैया, ये होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है, उत्तल दर्पण का। इसलिए हम क्या करते हैं, वाहनों के पीछे वाले जो फर्स्ट हेडलाइट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं पीछे वाली गाड़ियाँ को देखने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कहाँ बनता है भैया, ये बन जाता है रेटिना के पीछे। अब मेरे को ये बताओ कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष होता क्या है, ये मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके बता दो कि भैया दूरदृष्टि में क्या होता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, ये हो जाएगा कूलाम। कई बार हमने बता रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन को हम क्या बोलेंगे, ये हम बोलेंगे जनरेटर यानी कि जनित्र बोलेंगे। ये हमारा क्या करता है, करंट को उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा मतलब जीवों से कौन सा प्राप्त होता है भैया, ये होता है कोयला और पेट्रोलियम। क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम जीवों से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ये हो जाएगा घास, मछली, घास, बकरी और मानव हो जाएगा। क्या होगा, घास, बकरी और मानव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि कोलीफार्म किसका समूह होता है। विषाणुओं का, जीवाणुओं का, प्रोटोजोआ का, ये इनमें से कोई नहीं। कोलीफार्म जीवाणुओं का समूह होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई संशय की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है पर बच्चों कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा भैया, HCN हो जाएगा। क्या है इसमें, आप सभी का दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि गंगा की सफाई योजना कब स्टार्ट की गई थी। यह किया गया था 1985 ईस्वी के दौरान। इस बात को हमें आप लोगों को बताना है और याद करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। जो भी हमारा क्षारीय विलयन होता है उसका pH मान पूछा जा रहा है, कितना होता है। कितना होता है भैया, ये होता है 7 से अधिक। क्या होता है, 7 से अधिक। क्षारीय का 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम और उदासीन का 7 से 7 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बोर्ड के पेपर में 100% गारंटी ले रहा हूँ, 100% की बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपेगा, पेपर में प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। क्या करता है भैया, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, आघात वर्धनीयता को, मेलिबिलिटी को क्या करता है, शो करता है। ये हमारा हो जाएगा तांबा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एल्किन श्रेणी का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा। सबसे पहला सदस्य क्या होता है, ये होता है भैया एथिलीन होता है। क्या होता है, एल्किन का क्या होता है, एथिलीन होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निरूपक यानी कि प्रारूपिक तत्व कौन सा हो जाएगा। सोडियम को बोलते हैं, सभी प्यारे बच्चों को पता है। कई बार हमने बताया इस क्वेश्चन को, कई बार हमने बताया है कि भैया निरूपक अथवा प्रारूपिक तत्व किसे बोलते हैं, सोडियम को बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यकृत स्रावित करता है। यकृत किस चीज का स्रावित करता है, ये पीत रस को स्रावित करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है भैया, अभी अभी मैंने बताया था हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है भैया, ये XY होता है। जो भी लड़का होगा या लड़की, ये पुरुषों के गुणसूत्र पर डिपेंड करेगा, ना कि महिलाओं पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। और क्या होती है, अनंत होती है। अगर बोर्ड के पेपर में पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, आप लोग बताइएगा अनंत होती है। समझ में आ गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। क्या बताओगे, फेरिक सल्फेट बताओगे। अभी मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 2-3 बार लिखा हूं। आप सभी इसको रिपीट कर लो, याद कर लो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि अम्लीय का होता है 7 से कम, क्षारीय का होता है 7 से अधिक और उदासीन विलयन का 7 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 बिलियन का pH मान 5 है। 1 बिलियन का pH मान कितना है, 5 है। यह बिलियन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है कि कोई नहीं है। तो 7 से कम है ना, 7 से जब कम हो जाएगा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा।
पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा भैया। बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भैया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। Na2CO3.10H2O, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पीतल क्या भैया, धातु है, का धातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। पीतल हमारा मिश्र धातु हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अमलगम क्या होते हैं? अमलगम एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अमलगम क्या होता है भैया? यह एक विषमांगी मिश्रण होते हैं, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये पूछा जा रहा है एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है भैया? ये होता है CN। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अभी मैंने बताया था एल्केनो जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ब्यूटेनोन में ये कीटोन वाला है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम किसके साथ भी कर जा सकता है भैया। लिथियम आप सभी का मुझे आशा ना पूरा भरोसा है आप लोग इसका आंसर बता दोगे। अब मुझे पूरा आशा ना पूरा भरोसा है आप लोग इसका आंसर बता दोगे। लिथियम किसके साथ भी कर जा सकता है? मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। अब यूरेनियम क्या भैया? यूरेनियम क्षार धातु है, धातु है कि गैस है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यूरेनियम और क्या हो जाएगा? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ हो जाएगा और हम यूरेनियम को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ये होती है मेरे बच्चों 20 होती है। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है भैया? ये 20 होती है, इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपेंगे, क्या होंगे? सीधा सीधा छपेंगे, यही सब क्वेश्चन छपेंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। जो बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा, गारंटी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? गारंटी दे रहा हूं, उसका 20 में 20 पक्का आ जाएगा। 20 में एक भी बहुविकल्पी गलती नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। रुधिर के मेनली 4 समूह होते हैं। एक होता है A होता है, एक होता है B होता है, एक AB होता है, एक O होता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि ये हमारा क्या होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है भैया? अभी मैंने बताया डीएनए आप सभी का कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक Q का मात्रक Q बराबर क्या होता है भैया? I/T होता है, गुलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। फोकस दर्पण समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत हो जाएगी, इस बात को ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इसकी वक्रता त्रिज्या निकालो, ठीक है। क्या निकालो? वक्रता त्रिज्या निकालो। क्या हो जाएगा? F बराबर R/2 होगा और यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है भैया? किस रंग के लिए होता है? ये होता है लाल रंग के लिए, ठीक है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है भैया? विद्युत धारा का मतलब होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, इस बात को भी ध्यान में समझना है। और ये बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कैसा होता है। ये XY का होता है। कैसा होता है? XY का होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। सबसे पहले प्यारे बच्चों सागर में हुई थी। मुझे आशा ना पूरा भरोसा है आप सभी लोग को इन सभी प्रश्नों का आंसर पता हो गया होगा, धीरे धीरे पता चल रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये होती है प्यारे बच्चों 2x। क्या होती है?
2x होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है भैया, ये होती है भैया क्या होती है, 2 होती है। पराग नली में नर युग्मक की जो संख्या होती है वो मेनली 2 होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि यकृत स्रावित करता है किस रस का, ये पर बच्चों पीत रस का स्रावित करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है भैया, विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, संतरा में पाया जाएगा या खट्टे फलों में पाया जाता है, इस बात को ध्यान से समझना है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, भैया ये तो है ऊर्जा का, क्या है, एनर्जी का मात्रक है। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग 20 में 20 फोड़ दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पेपर के ओएमआर में छेद करके आओगे, क्या करके आओगे, छेद करके आओगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। जितना बताता हूं उतना ही आता है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आता है, ठीक है। अब की बार भी नहीं आएगा, डरने की बात नहीं है। अरे पेपर की औकात दिखा देंगे भैया, पेपर की औकात दिखा देंगे, ठीक है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है भैया, V बराबर I इंटू आर होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भैया, ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्तियों का बोलेंगे, धारा धारा धारा, क्या बोल रही है, धारा। अगर करंट को उत्पन्न करने की मशीन को बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे, क्या करेंगे, जनरेटर बोलेंगे, जनित्र बोलेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे देखो ओम के नियम के अनुसार ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बात कर लेते हैं कि हीटर का तार किसका बना होता है, हीटर का तार बच्चों नाइक्रोम का बना होता है, इस बात को ध्यान से समझना है और बोर्ड के पेपर में जा करके छाप देना है, क्या करना है, जा करके छाप ही तो देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फिर बच्चों, ये देखो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। FiO3 + 2Al, ठीक है, Al2O3 + 2Fi ऊपर दी गई रिएक्शन में किस प्रकार की रिएक्शन है, ये हमें बताना है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है या वियोजन है। यहाँ पे देखो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। कैसे होगी, सबसे पहले समझो, यहाँ पे Fe के फेरिक के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के 3 है। एल्युमिनियम के 2 है, एल्युमिनियम के 2 है। कहने का सेंस क्या है कि जितने यहाँ इधर मॉलिक्यूल है उतने ही इधर मॉलिक्यूल हो जाए, बस खाली क्या हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया है लेफ्ट से राइट में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या उपयोग होता है, ये होता है फेरिक सल्फेट। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है भैया, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस बात को ध्यान से समझना है। और मुझे आशा ना पूरा भरोसा है कि आप लोग को पता हो गया होगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार करवा दिया, कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये आपका प्रबल क्षार होता है, पहला सेकंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। एंटीमनी क्या भैया, एंटीमनी एक उपधातु है, इस बात को ध्यान से समझना है। बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपता है ये क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा छपता है भैया, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये होगा PbNO3 ट्वाइस होगा, PbNO3 ट्वाइस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है भैया, ये अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपतन कोण I परिवर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी, ये क्या हो जाएगा, I + R हो जाएगा। इस विचलित कर रहा है ना, तो यहाँ पे घटा दोगे, क्या होगा, घटा दोगे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर पहला इस सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उत्तल लेंस से मरने वाले प्रतिबिंब की प्रतिकृति कैसी होती है, वास्तविक और सीधा बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालो, R = 2F कर दो, 10 × 2 कर दो, 20 यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, 1/f कर दो और f में 100 से गुणा कर दो, 2 डायोप्टर निकल करके आ जाएगा। लेकिन उत्तल लेंस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक बात
अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है भैया, ये होती है 25 सेंटीमीटर। पहला ही ऑप्शन सत्य हो जाएगा। क्या होगा, पहला ही ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है भैया, अनंत होता है। इस बात को ध्यान से समझना है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, ये हमें काला दिखाई देता है। कैसा, काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, वातावरण नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है भैया, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। इस बात को भी ध्यान से समझना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, बस खाली देख के सुन के चले जाओ। गारंटी दे रहा हूं 70 में 70 लाओगे, गारंटी ये दे रहा हूं 70 में 70 लाओगे, पूरा भरोसे के साथ बोल रहा हूं। हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर I/R बोलता है। कई बार हमने बता दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन क्या होती है भैया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की मशीन हम कौन बोलते हैं, जनरेटर यानी कि जनित्र बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन सत्य हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2 C3H8 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिथियम किसके साथ विकर्ण दर्शाता है, मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस कैसे निकलती है, किससे निकलती है भैया, ये जल के माध्यम से निकलती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पहला ही ऑप्शन सत्य हो जाएगा। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। कैसा होता है भैया, ये XY होता है। कई बार हमने बता दिया। आप सभी लोग सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में यही सब छपने वाले हैं, इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं आएंगे। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, सागर में हुई थी। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक रंग कैसा रंग देता है। ये हमें क्या करता है भैया, ये हमें लाल रंग कर देता है। क्या करता है, लाल रंग कर देता है। क्षारीय विलयन का पीएच में क्या होगा, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होगा, अम्लीय का 7 से कम होगा, उदासीन का 7 होगा। कई बार हमने बता रहा है। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में 100 नहीं 101% गारंटी दे रहा हूं कि पूछेगा। ठीक है, 101% गारंटी। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भैया, 7 होता है। कई बार बताया है, शुद्ध जल जो होता है एक उदासीन विलयन होता है। कैसा होता है, उदासीन विलयन होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एंटीमनी क्या है भैया, एंटीमनी एक उपधातु है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, अगाध वर्धनीयता प्रदर्शित करता है कौन सा, ये हमारा तांबा। क्या करता है, जो हमारा कॉपर होता है ये क्या करता है, अगाध वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करता है। आगे देख लेते हैं एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, सीधा सीधा यही छपेंगे। गारंटी दे रहा हूं, एकदम 100% गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा भैया, ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, IUPAC नाम कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर एक बहुत ही बढ़िया से एक बृहद वीडियो बना रखा है। अगर आप अभी तक उसको विजिट नहीं किए हैं, एक बार जाकर के विजिट कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि निरूपक तत्व कौन सा होता है भैया, ये सोडियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सोडियम को निरूपक तत्व बोलते हैं। और निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, रुबिडियम का। किसका आकार सबसे बड़ा होगा, रुबिडियम का हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यकृत स्रावित करता है भैया, क्या करता है, यकृत किसका स्रावित करता है, पीतरस का। किसका करता है, पीतरस का स्रावित करता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भैया, विटामिन सी खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ किसमें पाया जाएगा, संतरा में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प में 4 भाग होते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं पराग नली में नर युग्म की संख्या कितनी होती है भैया, ये होती है 2। क्या होती है, 2 होती है। पराग नली में नर युग्म की संख्या कितनी होती है भैया, ये 2 होती है। इस बात को ध्यान में रखना है और बोर्ड के पेपर में आ जाना तो एकदम खोपड़ी में छेद करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है भैया, ये होती है 22 जोड़ी यानी कि 44 होती है। सेकंड है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है भैया, कई बार हमने बता दिया, कई बार हमने बता दिया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस बात को ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे। अब प्यारे बच्चों ये जान लो कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत आवेश किसका मात्रक? भैया ये कूलाम का मात्रक है। कई बार हमने बता दिया, इसको तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में आए तो खोपड़ी में छेद कर ही देना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? कई बार मैंने बताया, कई बार बता दिया 746 वाट होता है। डायनामो क्या उत्पन्न करता है? यह हमें विद्युत वाहक बल देता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल देता है। डायनामो के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 10 साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करो, बढ़िया से जाओ और आराम से उसको क्या करो? रीड कर लो। मैंने कई बार बता रखा है, सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बता रखा है। ठीक है, जो भी 6 नंबर में आप सभी को पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन। प्यारे बच्चों मैं आप सबको वो सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो कि बोर्ड के पेपर में उससे ज़्यादा एक भी प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, उनको सभी को पता है। ठीक है, कोलीफार्म किसका समूह होता है भैया? विषाणुओं का, जीवाणुओं का, प्रोटोजोआ का, इनमें से कोई नहीं। किसका होता है भैया? कोलीफार्म आप सभी का जीवाणुओं का होता है कि प्रोटोजोआ का होता है, विषाणुओं का होता है कि इनमें से कोई नहीं का होता है? कोलीफार्म आप सभी का प्रोटोजोआ का समूह होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक करो सबसे पहले, उसके बाद प्यार से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? एक टेस्ला किसके बराबर होता है भैया? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 गॉस 10⁻⁴ वेबर पर मीटर या 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। 1 वेबर पर, एक टेस्ला जो होता है किसके बराबर होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिज्म के द्वारा विचलन अधिकतम होता है किसमें होता है भैया? बैंगनी रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में या लाल रंग में होता है। प्रिज्म के द्वारा विचलन कैसे होता है भैया? सबसे किस रंग के लिए अधिकतम विचलन होता है? ये होता है भैया बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन है। अंतिम नंबर, अंत भला तो जग भला, अंत भला तो जग भला। और अब की बार पेपर की खोपड़ी में इतना छेद करेंगे ना, एग्जामिनर क्या करेगा? निकाल कर देखेगा चश्मा और नंबर देगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया? 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। प्यारे बच्चों आज के लिए बस नहीं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक बार प्यार से लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।